आज हम लोग का रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं WBHS क्लास 12 का सेकेंड पार्ट का, तो आज हम लोग का सेकेंड क्लास है WBHS क्लास 12 अकाउंट्स का रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं हम लोग, उसका सेकेंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम तुम लोग को इंट्रोडक्शन दिए थे और लिक्विडिटी रेशियो करवाए थे। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कितना रेशियो आता है? दो। कौन कौन सा? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। उसका फॉर्मूला लिखवाए, उसमें सम्स करवाए और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आया था उसको करवाए थे। तो आज भी वही चीज़ करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो में कौन कौन सा रेशियो आता है ये बताएंगे, सबका फॉर्मूला लिखवाएंगे और सबके ऊपर सम्स करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलो, सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या रेशियो आएगा? तो सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला रेशियो आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है डेब्ट या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट, डेब्ट या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखने का कितना इजी है, कितना इजी तरीका है इसका फॉर्मूला याद रखना। डेब्ट टू इक्विटी मतलब डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, इसका मतलब है डेब्ट बाय इक्विटी। समझ में आया बात? सिंपल हो गया। अब ये डेब्ट का मतलब क्या है, या लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब जो लंबे समय के लिए लिया गया है। डेब्ट का मतलब या लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब जो लंबा समय के लिए लिया गया है, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और ये दोनों ही किसके अंदर आ जाता है बोलो तो? किसके अंदर आता है? कोई बता सकेगा? बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है किसी को? ये दोनों ही आ जाता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। किसमें आ जाता है? क्योंकि करंट लाइबिलिटी में तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है और इसमें डेब्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। समझ में आया बात? जो लंबा समय के लिए लिया गया है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएगा मेरा डेब्ट। क्लियर हुआ पॉइंट? क्या हुआ? और यहां पे प्रोविजंस होगा, सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है ना। हाँ बोलो। नेक्स्ट आता है इक्विटी। सर इक्विटी कैसे निकलेगा? इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड कैसे करके निकलेगा? देखो, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड निकालने का तरीका है, जब हम लोग कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस किए हो ना, तो उसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा बुक के पीछे, या फिर कैश फ्लो का भी फॉर्मेट बहुत सारे टाइम दिया हुआ रहता है। तो इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल है, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दोनों को ऐड कर देने से क्या आ जाएगा मेरा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो भी रिजर्व्स है, चाहे जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो, पीएल अकाउंट हो, सब रिजर्व को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब इसको निकालने का एक शॉर्ट तरीका भी है, इसको एक और तरीका से निकाला जा सकता है, और ठीक है 90% केस में इसी से निकल जाएगा, कहीं पे 10% केस में ये फॉर्मूला भी लग जाएगा। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज।
नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्या निकल गया? इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है ना? तो ये था सॉल्वेंसी रेशियो का पहला, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। समझ में आ रहा है बात? इसका फॉर्मूला देखो, अगर 2 मार्क्स में आया कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ फॉर्मूला याद है, लिख दिया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट बाय इक्विटी, 1 मार्क्स मिल गया, सम्स बिना सॉल्व किए। तो फॉर्मूला याद करने में भी मार्क्स है। तुमको डेरिवेशन देखो, सम्स करना था तो तुमको डेरिवेशन आना चाहिए कि इसमें क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, बट फॉर्मूला लिखने के लिए तो डेरिवेशन नहीं चाहिए ना। और ये सब तो एकदम इजी फॉर्मूला है, डेब्ट टू इक्विटी डेब्ट बाय इक्विटी। ठीक है, चलो अब आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में दूसरा कौन सा है। नंबर 2 में है डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। अब इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? डेब्ट टू टोटल एसेट्स का फॉर्मूला है डेब्ट बाय टोटल एसेट्स। देख रहे हो क्या इजी है? डेब्ट बाय टोटल एसेट्स। और डेब्ट कैसे निकलेगा ऊपर बता दिए, और टोटल एसेट्स का मतलब क्या? जितना एसेट्स है सबको ऐड कर दो, जितना भी एसेट्स है सबको ऐड कर दो, ये निकल गया दूसरा। समझ में आया? तो डेब्ट टू इक्विटी हो गया, डेब्ट टू टोटल एसेट्स हो गया। चलो और 2 है, उतार लिए ऊपर वाला। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, अब देखो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकलेगा? इक्विटी स्लैश शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, उल्टा। ठीक है ना? देखो प्रोप्राइटरी रेशियो को याद करने का एक बहुत ही इजी मेथड है। देखो प्रोप्राइटरी आता है प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर मतलब कौन? मालिक, ओनर, है ना? और ओनर का जितना भी बिजनेस में एसेट्स है वो किसका है? ओनर का, है ना? तो प्रोप्राइटरी रेशियो का याद कैसे करेंगे? प्रोप्राइटर का रेशियो निकालने, तो प्रोप्राइटर बैठा हुआ है अपना सब एसेट्स के ऊपर, तो प्रोप्राइटर ऊपर बैठा हुआ है, नीचे क्या है? सब एसेट्स है। तो ऊपर में हो गया प्रोप्राइटर, नीचे में टोटल एसेट्स। अब प्रोप्राइटर बिजनेस में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है? थ्रू इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब ओनर, और ओनर बैठा हुआ है पूरा एसेट्स के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या हो गया? शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स, या इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, मतलब ओनर बैठा हुआ है टोटल एसेट्स के ऊपर, तो शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो का। अच्छा, ये सब तो ऑलरेडी बता ही दिए, इक्विटी कैसे क्या होगा, टोटल एसेट्स का ही पता है। अब आते हैं लास्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट बोले तो कौन सा इंटरेस्ट? यहाँ पे पॉइंट को याद रखने हैं। हियर इंटरेस्ट इंक्लूड्स, इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया या डिवेंचर्स हो गया, डिवेंचर्स भी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही है, इन लोगों के ऊपर जो इंटरेस्ट है बस वो आएगा, बाकी और नहीं आएगा। चलो, तो ये 4 जो है मेरा आता है सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर, समझ में आ रहा है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो स्टार्ट करते हैं सम्स। तो देखो ये तो फॉर्मूला लिखवा दिए, प्लस अभी देखना और भी एक आध नया फॉर्मूला आएगा। मतलब रेशियो एनालिसिस करने का बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है, ये सब बेसिक, मतलब इतना में तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। एक दो जो बचा हुआ है जो डिपेंड ऑन सिचुएशंस है उसको हम सम्स के साथ साथ करवाएंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा सम्स करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग एकदम इजी से, क्वेश्चन नंबर 32, सम नंबर 32 है सबके पास, देख लो। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। बोला है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करो डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब देखो इसमें डिबेंचर्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, बैंक बैलेंस, डेटर, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, सब कुछ दिया हुआ है। समझ में आ रहा बात? देखो तुमको कितना कुछ दे दिया, जबकि सब चीज़ का तुमको काम है नहीं है। तो जब सब चीज़ का काम नहीं है तो सब चीज़ आएगा भी नहीं। तो हमको फॉर्मूला याद रहेगा तब ना हम देखेंगे कि कौन सा हमको लेना है कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने बोला है सॉल्वेंसी में। तो फॉर्मूला सबसे पहले जो भी पूछेगा उसका फॉर्मूला, देखो तुमको फॉर्मूला याद भी है, अगर तुम फॉर्मूला स्किप के डायरेक्टली सम्स करने चले जाओगे तो भी मार्क्स कट जाएगा, बट अगर सिर्फ फॉर्मूला लिख के सम्स नहीं भी करोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, समझ में। तो सबसे पहले क्या, जो पूछा है उसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर बुक में 32, तो देखो हमको बोला है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो लिख देंगे फॉर्मूला डेब्ट बाय इक्विटी, बस 1 मार्क्स हो गया। देखिए बस इतना कि 1 मार्क्स हो गया, वो साइल इसी में 1 मार्क्स होगी, ठीक है। अब जब उसको करने के बाद क्या यहाँ पे छोड़ देंगे, डेब्ट और इक्विटी तो निकालेंगे ना। अब डेब्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोलो तो डेब्ट में क्या क्या आएगा क्वेश्चन में। डेब्ट में हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या क्या देखो तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, तो भाई यही तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग टर्म लोन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और क्या आएगा बोलो तो, हाँ डिवेंचर्स, ये भी लॉन्ग टर्म होता है। कितना है अमाउंट दोनों का, 70,000, 1,40,000, कितना हो गया 2 लाख, ये आ गया डेब्ट 2,10,000। अब तो नेक्स्ट इक्विटी भी तो निकलेगा, तो इक्विटी का फॉर्मूला, इक्विटी में यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा बोलो तो, शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व और बोलो जल्दी, और कुछ नहीं आएगा है ना, और कुछ नहीं है इसका काम का। तो जनरल रिजर्व 40,000, शेयर कैपिटल 1,20,000, तो 1,20,000 प्लस 40,000 हो गया 1 लाख। तो कर दो यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाई 16, कितना हुआ 1.31, 1.31:1, 1.31:1 में कन्वर्ट कर दे, हो गया खत्म सम्स। उतारो इसको। चलो अब एक और सम्स में आते हैं। अब देखो एक दो और सम्स हैं जिसको बहुत यूनिक तरीका से बनेगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या दिया हुआ है? बस 3 चीज़ दिया हुआ है। अब देखो, अब सब बहुत कोई बोलेगा इस तरह का तो समझ ही नहीं किए, है ना? तो बनेगा कैसे ये? इस तरह का सम्स अभी तक किए नहीं है, फॉर्मूला से तो बनाने जाएंगे तो सर तो ये तो निकलेगा ही नहीं, है ना? तो अब इसको कैसे करके करेंगे? बस वही डेब्ट टू इक्विटी सम नंबर 33 ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट बाय इक्विटी। सबसे पहले तो यही लिख दो, डेब्ट बाय इक्विटी, ठीक है ना? अब सर ये डेब्ट कैसे निकलेगा, इक्विटी कैसे निकलेगा? तो अजीब टाइप का दिया हुआ है सम्स, 2 ही 3 चीज़ दिया हुआ है। अभी करेंगे कैसे? अब देखो यहाँ पे डेब्ट निकालने का एक इजी तरीका। डेब्ट मतलब हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट का बात कर रहे हैं ना, डेब्ट मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकलेगा? टोटल डेब्ट दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है, इसमें से माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटी। दिया हुआ है ना दोनों, टोटल डेब्ट से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल डेब्ट है 1,25,000, करंट लाइबिलिटी है 50,000, ठीक है ना? बच गया कितना? 75,000। ये क्या आ गया? लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब सर इक्विटी कैसे निकलेगा? इसका भी तो झमेला है ना? इक्विटी कैसे निकलेगा? तो देखो, इक्विटी यहां पे निकलेगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। तो 2 लाख माइनस 1,25,000 कितना हो गया? 75,000, ठीक है ना? अब बोलेंगे सर ये फॉर्मूला तो लिखवाई नहीं। ऐसे बहुत सारा सम्स आएगा जो कि फॉर्मूला से थोड़ा हट के बनेगा। फॉर्मूला वाला तो इजीली बन ही जाएगा जैसे पहले वाला किए। ये सब सम्स के ऊपर भी फोकस करना है। तो कितना आ गया? 75,000 डिवाइडेड बाई 75,000, तो आंसर हो गया 1:2 खत्म, ठीक है? 1:1 आ गया। चलो अब आते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। ये भी देख लो, थोड़ा अजीब तरीके से बनेगा। बोले कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सम नंबर 34। अब हम लोग करेंगे सम नंबर 34। बोले डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या है? टोटल एसेट दिया हुआ है, प्रोप्राइटर्स फंड दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, बस इतना ही चीज़ दे रही है। टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटर्स फंड, करंट लायबिलिटी। जब तो इससे भी नहीं निकलेगा, है ना? ना फॉर्मूला से निकल रहा है ना ऐसे निकलेगा, तो अब क्या होगा? देखो वही सेम करेंगे। फॉर्मूला लिख दिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिए। अब निकालना है हमको डेब्ट और इक्विटी। अब देखो इक्विटी दिया हुआ है तुमको, जो प्रोप्राइटर्स फंड है वही तो इक्विटी है। हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो में लिखते थे ना, शेयर होल्डर्स फंड स्लैश इक्विटी। तो जो प्रोप्राइटर्स फंड है उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। तो वो तो दे दिया है 2 लाख, इक्विटी तो दे दिया है। कितना? 2 लाख तो बोल दिया है तुमको कि भाई ये 2 लाख है। अब डेब्ट कैसे करके निकलेगा? देखो यहाँ पे डेब्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डेब्ट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस प्रोप्राइटर्स फंड माइनस करंट लायबिलिटी। तो 5 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख, तो हो गया 2 लाख। तो लिख दिया डेब्ट में 2 लाख, तो 2 लाख इस 2 बाई 2 लाख हो गया, फिर से 1:1, ठीक है? तो देखो अलग अलग टाइप्स का हम करवा रहे हैं तुम लोग को। अब देखो जिस जिस तरह का कराए एग्जैक्टली सेम उसी तरह का हम तुम लोग को होमवर्क देंगे। मतलब जैसे जैसे क्लास में किए ना ये तीनों चारों, उसी तरह से होगा। तो तुम लोग
क्वेश्चन नंबर 35 बनाओगे होमवर्क, ठीक है। हाँ 35 होमवर्क, 38 होमवर्क देखो एकदम इजी है, 38 में तो टोटल कर करके दिया हुआ है, 39 होमवर्क, 40 होमवर्क। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा 44 भी बन जाएगा, 44 भी बनाना है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो की तरफ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो की तरफ। तो डेब्ट टू टोटल एसेट्स में क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 बोला कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या बोला है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल डेब्ट दे दिया है, शेयर होल्डर्स फंड दे दिया है और करंट लाइबिलिटीज दे दिया है, ठीक है ना। देखो सम नंबर 47 क्या बोला है? डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? बोलो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू सॉरी टोटल एसेट्स टू डेब्ट है, डेब्ट टू टोटल एसेट्स नहीं है। तो देखो हमको कैलकुलेट करने वाला है टोटल एसेट्स टू डेब्ट, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो हम जो लिखवाए तुम लोग को कौन सा लिखवाए? डेब्ट टू टोटल एसेट्स, तो डेब्ट बाई टोटल एसेट्स था, यहाँ टोटल एसेट्स टू डेब्ट, तो टोटल एसेट्स बाई डेब्ट हो जाएगा, शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। अच्छा कुछ ही तो नहीं दिया हुआ, अगर देखोगे सही से तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। क्या दिया हुआ है? देखो टोटल डेब्ट दे दिया, शेयर होल्डर्स फंड दे दिया ये। अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा देख लो।
टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट ये दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा मेरा टोटल एसेट्स। टोटल डेप्ट है, इसमें ऐड कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड, आ जाएगा मेरा टोटल एसेट्स। समझ में आ रहा है बात? तो अब देखो शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है 12 लाख और ये दिया हुआ है 24 लाख, तो 12 प्लस 24 कितना हो गया 36 लाख। नेक्स्ट बोला है डेप्ट। डेप्ट मतलब हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म डेप्ट मान रहे हैं, तो डेप्ट कैसे निकलेगा? टोटल डेप्ट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो। टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी, तो टोटल डेप्ट है 24 लाख, करंट लायबिलिटी है 8 लाख, तो 24 से 8 माइनस किए तो 16 लाख ना, ठीक है। तो देखो 36 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2.25:1 आ गया मेरा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। कितना है? 2.25:1। सिंपल। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखो बोला है कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। बोला है कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। सेम टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 48 इंफॉर्मेशन एकदम कम दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में? नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लायबिलिटी। अब देखो टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे हम लोग टोटल एसेट्स की तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एसेट्स आ गया। कितना है? करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स 8,20,000 और 13 लाख। 13 लाख प्लस 8,20,000 क्या हुआ? ओ नॉन करेंट एसेट्स कितना है? 17,80,000। ठीक है, तो कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया तुम्हारा 26 लाख, आई थिंक 26 लाख हो गया। ठीक है, टोटल एसेट्स। अब देखो जो नॉन करेंट लायबिलिटी है वही तो डेप्ट है ना? स्टार्टिंग में हम बताए थे ना, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और दोनों को मिला के वही तो होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये तो हमको दिया हुआ ही है। तो टोटल एसेट्स कितना है मेरा? 26 लाख। डेप्ट कितना है मेरा? 13 लाख। तो कितना हो गया? 2:2। ये आ गया मेरा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। समझ में आ गया? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकल गया। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस रेशियो के सम्स के लिए। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सम नंबर 50। इसको देखो बोला है पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, टोटल एसेट, टोटल डेब्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल सब दिया हुआ है। तुमको बोला है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट। क्या बोला है? कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख रही है। फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, स्टार्ट ही सम्स होगा फॉर्मूला से। तो सम नंबर 50 लिख दिए, टोटल एसेट्स टू डेब्ट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। अब टोटल एसेट्स तो डायरेक्ट दे रही है 6 लाख। कितना दे रही है? 6 लाख डायरेक्टली तुमको बता दिया।
डेप्ट नहीं पता, अब भर के इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, टोटल डेप्ट दे रही है और बाकी सब देखो करंट लाइबिलिटी है या शॉर्ट टर्म डेप्ट है। तो जब टोटल डेप्ट से तुम जितना भी करंट लाइबिलिटी वाला आइटम है माइनस करोगे तो बच जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, हमको डेप्ट निकालना है या लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना है, तो लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू टोटल डेप्ट कितना है, लिखे माइनस क्या क्या आइटम है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्रेडिटर्स माइनस बिल्स पेबल माइनस बैंक लोन माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सबको माइनस कर दो टोटल डेप्ट से, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल गया। अब टोटल डेप्ट है मेरा 6,40,000, 6,40,000 माइनस क्रेडिटर्स कितना है 60, 24, 30, 14, 60,000, 24,000, 30,000, 14,000, कितना आ रहा है 5,12,000। बस वहाँ लिख देना है, सम्स बन गया। 6 लाख डिवाइडेड बाई 5,12,000 कितना आ रहा है 6 लाख है ना यहाँ पे, 6 लाख 5,12,000, तो 1:1 1.17:1 1.17:1। चलो अब हम लोग आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, बताइए ना, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये है मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला। तो चलो इसी के बेसिस पे हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। इसका फॉर्मूला था इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो बोला है 51 में इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐसे ही ना। तो यहां पे इक्विटी किस तरह से निकलेगा बोलो, क्या क्या ऐड होगा, ये वाला जो सम्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल वो आएगा, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस पीएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होगा, डेबिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा। डेबिट बैलेंस अगर पीएल है इसका मतलब है वो नेगेटिव में है, ठीक है, तो पीएल का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए ऐड कर रहे हैं, और प्लस एक्यूमुलेटेड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड सबको ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। अब कितना कितना अमाउंट है बोलो, 2 लाख, 1,50,000 और 70,000। तो 2 लाख, 1,50,000, 70 कितना हो गया, 4,20,000, 4 लाख। अब आगे टोटल एसेट्स, क्या निकालना है, इक्विटी निकल गया ना, टोटल एसेट्स तो इजी है, जितना भी एसेट्स नजर आ रहा है सबको ऐड कर दो। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दो ही है, फिक्स्ड एसेट्स है और करंट एसेट्स है, दो ही है, दोनों को ऐड कर दो। 4,50,000 प्लस 2.5 लाख, तो 4.5 प्लस 2.5 हो गया कितना, 7 लाख। ठीक है ना, तो देखो इक्विटी है 4,20,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, कितना आ रहा है
42 डिवाइडेड बाई 70, 0.6:1। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकल गया, उतार लो इसको। चलो अब हम लोग आते हैं सम नंबर 52। ठीक है, ये 51 था, अब हम लोग आते हैं सम नंबर 52। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, और 3 चीज दिया हुआ है, टोटल एसेट्स, टोटल डेब्ट्स, करंट लाइबिलिटी, ये 3 चीज दिया हुआ है, टोटल एसेट्स, टोटल डेब्ट, करेंट लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स तो दे ही दिया है, सिर्फ हमको निकालना है इक्विटी, है ना। टोटल एसेट तो दिया हुआ, इक्विटी निकालना है, तो इक्विटी कैसे निकलेगा? इक्विटी निकलेगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। क्या होगा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट, तो निकल जाएगा मेरा इक्विटी। उसका फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो बना लो खुद से। चलो नेक्स्ट सम नंबर 53 होमवर्क रहेगा, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने बोले हैं। 54 भी होमवर्क, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ऐड कर दोगे टोटल एसेट्स आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर दोगे तो डेब्ट आ गया। 54 55 भी होमवर्क। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं लास्ट जो फॉर्मूला है सॉल्वेंसी रेशियो का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब आते हैं हम लोग लास्ट जो सॉल्वेंसी रेशियो का सम्स है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये है फॉर्मूला ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। चलो अब इसके ऊपर सम्स करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम्स। और यहाँ पे हम लोग जो बोले कि भाई जो इंटरेस्ट है इट इज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ओनली। सम नंबर 56, कंप्यूट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंप्यूट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान लगाने से, ज़्यादा सम्स नहीं करना है, 2 ही सम्स करना है, बस कैसे बन रहा है उसको सिर्फ देख लेना है। फिगर सब में चेंज होगा, फॉर्मूला सबका, मेथड सबका सेम रहेगा। बोला है 10% डिवेंचर है, 8% बैंक लोन, 9% पब्लिक डिपॉजिट और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द रेट 50%, 4,10,000, ये सब दे दिया। तुमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले और फिर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमको चाहिए, शॉर्ट में हम लिख रहे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, NPBIT। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही चाहिए ना हमको। तो अब ये निकलेगा कैसे? देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4,10,000, 4,10,000 दिया हुआ है। इसमें अगर हम टैक्स को ऐड कर दें, इसमें हम टैक्स को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आ जाएगा ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसमें से टैक्स को ऐड कर दिए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो टैक्स कितना ऐड करेंगे? बोला 50% कटने के बाद 4,10,000 रुपया बचा है। इसका मतलब है कटने से पहले ये कितना परसेंट था?
100, कितना परसेंट कटा और बच गया कितना परसेंट? मतलब ये जो मेरा 4,10,000 रुपया है, ये कितना परसेंट है? हमको कितना चाहिए? 50 टैक्स चाहिए ना, मतलब 4,10,000 रुपया टैक्स भी हुआ होगा। ऐड करके आ गया 8,20,000। समझ में आया बात? हम डायरेक्टली भी 4,10,000 लिख सकते थे, 50-50, बट डिवाइड करके इसलिए दिखाया। अगर मान लो ये 30% रहता तो, है ना, मतलब वो बचा हुआ जो अमाउंट है वो 70 है, तो डिवाइडेड बाय 70 इंटू 30। ठीक है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड जितना भी इंटरेस्ट है। कौन कौन सा इंटरेस्ट है? डिवेंचर के ऊपर, बैंक लोन के ऊपर, पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर। ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है ना, यही 3 है ना भाई। अब ये सबको ऐड कर दो। अब देखो कैसे करके निकलेगा। डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स के ऊपर कितना परसेंट बोला है? 10%। तो 8 लाख जो अमाउंट दिया हुआ ना, उसका 8 लाख जो है, इसके ऊपर 10% मतलब हम इंटरेस्ट दिए, तो 80,000 रुपये दिए। समझ में आया बात? नेक्स्ट देखो बोला है 8% बैंक लोन, तो 6 लाख है, इसका मतलब है 6 लाख के ऊपर तुम 8% दिए हो, तो हो गया 48,000। पब्लिक डिपॉजिट है 9%, इसका मतलब है 4 लाख के ऊपर तुम 9% दिए हो, कितना हो जाएगा? 36,000। सबको ऐड करो, 80 + 48 + 36, और ये इसके साथ ऐड कर दो, कितना हो जा रहा है? बोलो। ये देखो, इसको करने का एक और इजी तरीका हम बताते रहे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 8,20,000 को यहाँ लिखे ऐड करके, इसको बोलो तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 80 + 48 + 36,000, 1,64,000 लिख रही है। दोनों को आपस में ऐड कर दो, ये हो गया मेरा कितना है? 9,84,000। ये जो आया है 9,84,000, ये है मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अलग करके क्यों लिखे? यहीं पे ऐड कर देते, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी तो आ गया। देखो, इंटरेस्ट भी आ गया और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आ गया। बस दोनों को सब्सटीट्यूट कर देना है। 9,84,000 डिवाइडेड बाय 1,64,000 कितना आ रहा है? बोलो। 6 कितना? 56। बोलो अमाउंट बोलो। सिर्फ 6 आया है ना, ये होगा 6 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलेगा टाइम्स में, तो 6:1 नहीं, 6 टाइम्स। ठीक है ना? चलो उतार लो इसको। तो कुछ सम तुम लोग होमवर्क बनाओगे। सम नंबर 63 होमवर्क, 58 होमवर्क, बस ये दो। और 57, ये 3 होमवर्क है। ठीक है, इजी है, बन जाएगा। तो हम लोग आज सॉल्वेंसी रेशियो को कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट रेशियो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, वो थोड़ा ये है।